हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करना है इसके विषय में हम क्या करेंगे आप लोग को समझाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार सोनी है। हमारा एक चैनल है विकास इंस्टीट्यूट सतना, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। साथ में हिंदी और इंग्लिश की भी कुछ ग्रामर के बारे में वीडियो बनाएंगे। इसके साथ में कंपटीशन की मैथ और रीजनिंग के बारे में हम आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें, ठीक है ना। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, द्विघात बहुपद। इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हमको क्या करना था इस टॉपिक में बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना दोस्तों, ये समझना है कि हमारे पास द्विघात बहुपद मतलब द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। ये हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, क्या बताओगे? जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है मतलब कि कोफिशिएंट है, इसको पहले क्या करेंगे? कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले हमको जान लें कि हमारे यहाँ पर ए, बी और सी क्या कहलाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी और एक्स हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल मतलब कि चर कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना हमको, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है इसको सी से क्या करना, पहले हमको मल्टीपल करना है। इससे हमारे पास ए सी आ गया। अब ए सी के ऐसे दो फैक्टर निकालना है, हमको क्या करना? दो फैक्टर निकालना है। चाहे हमको वो फैक्टर को प्लस करना पड़े या तो माइनस करना पड़े, हमको क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमारे पास यहाँ पर x के साथ कोई भी संख्या नहीं थी, तो हमको पता है कि हमारे पास कोई भी संख्या न रहे तो हम उसको किसके साथ? 1 के साथ मल्टीपल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले AC निकालना है। हमको यहाँ पर पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा हो तो क्या कहलाता है? ए कहलाता है, और एक्स के साथ जिसका मल्टीपल हो तो हमारा क्या कहलाता है? बी कहलाता है, और जो हमारे पास संख्या लिखी रहती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? सी कहलाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक का मल्टीपल करेंगे किससे? -8 से। तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। एक का नम 8 का नम क्या होता है? 8 मतलब 8 1 जा 8, माइनस प्लस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस है। ये याद रख लेना, जब माइनस का मल्टीपल माइनस से होता है दोस्तों तो क्या आता है? प्लस आता है। जब प्लस का मल्टीपल प्लस से हो तो हमारा क्या आता है? प्लस आता है। जब माइनस का मल्टीपल हम किससे करें? प्लस से करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास माइनस आएगा। और जब प्लस का मल्टीपल दोस्तों माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास माइनस आएगी। हमको याद रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया, -8। हमको क्या करना है? माइनस पहले भूल जाओ, हमारे को ये मान लेना कि हमारे पास क्या है? 8 है, ठीक है ना। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है। जैसे हमारे पास एक फैक्टर हो गया 8 1 जा 8, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 2 4 जा 8, ठीक है। ये हमारे पास दो फैक्टर हो गए। अब हमको क्या करना है कि ऐसा दो फैक्टर लेना है हमको। एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। अब इन दोनों में हमको वो वाला फैक्टर लेना है, चाहे इन दोनों को जोड़ने पर या तो घटाने पर। जैसे हमारे पास 8 और 1 है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। यदि माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। हमको लाना क्या? यहाँ पर 2 लाना है। ये हमारा क्या? ये फैक्टर हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2 हो गया और 4 हो गया। यदि हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। यदि माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा। तो हमारा करेक्ट फैक्टर क्या हो गया? 2 और 4 हो गया। मतलब कि जो हमारे पास क्या लेना? गुणनखंड लेना, मतलब गुणांक लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 4, ठीक है। हमको पता है कि हमारे पास एक फैक्टर क्या होगा? 2 हो गया और एक क्या हो गया? 4 हो गया। हमको लाना क्या है? -8 लाना है। क्या लाना? -8। मतलब कि बारीकी से समझना है यहाँ पर, क्योंकि अधिकांश बच्चे यहीं पर क्या करते हैं? डाउट करते हैं। मतलब कि वो क्या हो जाता है? डाउट रहता है कि हमको माइनस में कौन सी संख्या लेकर चलना है और प्लस में कौन सी संख्या लेकर चलना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर हो गया 2 और 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर क्या लाना? -8 लाना था। क्या लाना था? -8। तो हमको पता है कि
जब हमारे पास दो संख्या है और दो संख्या को मल्टीपल करने पर क्या है मेरे पास माइनस आए, तो माइनस तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब हमारे पास इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या रहे प्लस में रहे और एक संख्या क्या रहे माइनस में। तो हमको पता है कि या तो 2 माइनस हो सकती है या तो 4 माइनस हो सकता है, और एक संख्या हमको क्या लेकर चलना में प्लस। हमको कौन सी संख्या माइनस में लेना है और कौन सी संख्या प्लस में लेना है इसका डिसाइड कहां से करना है, बी से। हमको ध्यान देना कि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस में है, क्या है बी की वैल्यू माइनस में है। तो हमको जब हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस में रहेगी तो बड़ी वाली संख्या को क्या ले लेंगे माइनस में। यदि b की वैल्यू क्या होती दोस्तों प्लस होती तो बड़ी वाली संख्या को किस में ले लेते प्लस में। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जैसे हमें यहाँ पर माइनस ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 2, तो 2 ऑलरेडी क्या है प्लस है। यदि यहाँ पर प्लस लेता तो 2 को हमको क्या मानना पड़ता माइनस मानना पड़ता। तो हमारे पास दो फैक्टर क्या हो गए 2 और -4 हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, क्या लिख देंगे x का स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद हम दो का क्या करेंगे कॉमन, मतलब कि जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाना है। अब इस एक पेयर हमारे पास ये बन गया और एक पेयर हमारे पास क्या बन गया ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस वाले पेयर से जो हमको कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे मान ली क्या कॉमन हो रहा है x, तो x क्या ले लिया कॉमन। तो हमको पता है कि x स्क्वायर का मतलब क्या है x इंटू एक्स है। तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा एक x बचा और क्या बचा मान ली 4 बचा। और सेम यही वाले नंबर को एक बार हमको क्या करना है फिर से रिपीट कर देना x -4। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस है तो यही प्लस को यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारे यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर क्या ओनली x है, मतलब x के साथ किसका मल्टीपल हो रहा है 1 का। हमको लाना क्या है 2 लाना है, तो 1 में किसका मल्टीपल करें कि हमारा क्या है 2 आए, मतलब कि 1 में किसका गुणा कर दें दोस्तों कि 2 आ जाए। तो हमको पता 2 1 अन्ना 2 होता है, तो यहाँ पर किसका मल्टीपल कर देंगे 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे x -4 इन दोनों से क्या ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा हमारे पास x -4 और हमारे पास क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। यही इसका क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6x का स्क्वायर -7x अब माइनस क्या है 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर से क्या कर देंगे गुणा, तो 6 का गुणा -3 से करेंगे मल्टीपल क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 -18 हो गया, माइनस प्लस का मल्टीपल हो तो -18। अब हमको 18 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है कि हमारे पास मल्टीपल या तो मतलब कि प्लस और माइनस करने पर क्या है -7 आए, क्या है -7। तो 8 के दो फैक्टर पहले हो गया 18 1 जा 18, दूसरा क्या हो गया 2 9 जा 18, तीसरा क्या हो गया 3 6 जा 18। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फैक्टर लेकर चलेंगे 2 और 9, क्योंकि मैं 9 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमको पता है कि माइनस में 18 लाना, तो एक संख्या क्या रहेगी प्लस में, एक क्या रहेगी माइनस में। तो इसके लिए हमको कहाँ से पता करना पड़ेगा कि 2 में और 9 में कौन सा प्लस लेना और माइनस। तो हमको यहाँ से पता करना है कि b की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो बड़ी वाली संख्या क्या ले लो माइनस, तो छोटी क्या हो जाएगी ऑलरेडी प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे 2 का हम क्या बना लेंगे जोड़ा बना लेंगे, क्या बना लेंगे जोड़ा। अब यहाँ से हमारे पास जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 2 के टेबल में हमारा 3 के टेबल में 6 भी आता और 9 में तो 3 आ गया कॉमन, और क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 2x, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा 3, मल्टीपल करेंगे 2 3 जा 6, x का x स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू x हो जाएगा। और सेम यही वाला नंबर हमको एक बार क्या कर देना फिर से रिपीट कर देना है 2x -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 2x है, यहाँ पर भी क्या है 2x है, हमको 2x है अलाना भी हमको 2x है, तो 2x में किसका मल्टीपल करेंगे 2x ही रहे तो ओनली क्या लिख देंगे 1। अब यहाँ से क्या लेंगे 2x -3 कॉमन ले लिया, तो 2x -3 कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों 3x + 1 बचा। यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया।
तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद द्विघात बहुपद मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।